नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी में आज एक हम वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला। निफ्टी आज फ्लैट में ओपन हो गया और ओपन होते ही ऊपर के लेवल की ओर से 19,760-70 के आसपास से लेके नीचे की ओर से 19,680-670 इस ₹2 के अंदर ही निफ्टी ने आज एक दिन भर ट्रेड करता रहा। और अगर आज दिन भर की बात करें तो नीचे की ओर से भी हम लोग का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और ऊपर की ओर से भी अगर कोई पोजीशन लिया होगा तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था। आज मार्केट ने कहीं पर भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दिया है। अगर हम 15 मिनट्स चार्ट पर देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड लाइन के साथ ही मार्केट का जो बेस अभी बना हुआ है वो करीब 19,660 से लेकर 19,650 ये लेवल के आसपास कहीं पर बना हुआ है, यानी सपोर्ट की लेवल ये यहाँ पर कहीं पर दिखाई दे रहा है। अगर कल मार्केट ओपन होते ही फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, यहाँ पर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे नीचे की ओर से शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर कल मार्केट फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए ये जो लेवल है 19,700 से लेकर 19,740 इस लेवल के आसपास से फिर से अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो ये फिर से एक नो ट्रेड जोन के लेवल के हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास से फिर से कहीं पर एक क्लैरिटी नहीं मिल सकता ये कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर वेट करना होगा ऊपर के लेवल की ओर से यहाँ पर किस टाइम पर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर से तोड़ता है, ये हमको देखना ज़रूरी है। फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है 19,720 इसके ऊपर अगर मार्केट एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज दे देता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है निफ्टी अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। मैंने जैसे कल अपने वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल है एज कंपेरेटिवली निफ्टी के मुकाबले, तो ठीक उसी तरह बैंक निफ्टी में भी फ्लैट में ओपनिंग हुआ, लेकिन यहाँ पर भी वही सेम एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिला। मुझे ऐसा लग रहा था बैंक निफ्टी 46,000 के लेवल को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी इसको तोड़ दिया था, लेकिन उसके अगले ही कैंडल में हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला और उसके साथ ही कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल की वजह से फिर से 46,000 के ऊपर कहीं पर आकर निफ्टी ने फिर से आ गया। लेकिन वहाँ पर भी फिर से बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस देखने को मिला 46,100 के आसपास कहीं पर, वो वहाँ से फिर से सेलिंग आ गया। तो बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग होते होते 46,000 के नीचे आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी हमें मिल रहा है और नीचे की ओर से एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि इस लेवल पे बैंक निफ्टी को आज 2 बार सपोर्ट मिला हुआ है। बैंक निफ्टी में भी अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट हम लोग का 45,500 के आसपास कहीं पर होने वाला है। फ्लैट में ओपन होते ही अगर बैंक निफ्टी इसी 45,900 के आसपास कहीं पर कुछ वक्त के लिए होल्ड करता है तो यहाँ पर भी हमें सेलर्स का अकोमुलेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर की ओर से 46,000 के आसपास कहीं पर सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनको एक सिग्नल मिल सकता है कि हाँ यहाँ पर बैंक निफ्टी भी वीक हो गया है और यहाँ पर वो लोग कुछ वक्त के लिए 45,900 के पास यहाँ पर अगर कुछ वक्त के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। ओपन के साथ ही अगर बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है या मान लीजिए 100-150 पॉइंट का गैप डाउन पे ओपन हो जाए तो ये फ्लो में भी एक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर अगर कल ओपन हो जाता है तो हमें पहले आधा घंटा के आसपास कहीं पर हमें भी यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर कैसे मूवमेंट हो रहा है। अगर फिर आधा घंटा के आसपास यानी 9:45 तक यानी बैंक निफ्टी अगर इसी की लेवल के 46,000 के ऊपर अगर कहीं पर भी होल्ड कर लेता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकआउट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक शार्प फिर से अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा यही मानना होगा कि आप ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट करें तो यहाँ पर 25 से 50% का लॉट पे ही आप काम कीजिए, क्योंकि 46,200 क्रॉस होने के बाद ही आप अपने पूरा क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज पोजीशन के लिए हिसाब से कल का जो मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था 19,800 कॉल ऑप्शन के साथ 19,950 का पुट ऑप्शन, उसमें मैंने अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया और उसमें भी करीब 200 रुपये का ही मुझे मुनाफा हुआ है। मैंने ये पोजीशन करीब 19,700 के आसपास जब बैंक निफ्टी उसको तोड़ दिया था नीचे की ओर से, मैं उस वक्त के लिए वहाँ से निकल गया था और उसके बाद मैंने फिर से इंट्राडे के लिए 19,700 कॉल ऑप्शन के साथ
50 का भी पुट ऑप्शन को मैंने एक लॉट पे हेजिंग किया था, लेकिन वहाँ पर भी मुझे करीब वही 300 साढ़े 300 रुपये का ही मुनाफा दिखाई दे रहा है। 19,700 कॉल ऑप्शन और 19,850 का पुट ऑप्शन के साथ मैंने अगस्त महीने का एक पोजीशन लिया हुआ हूँ, जिसमें अभी मेरा M2M प्रॉफिट कहीं पर 1000 से 1100 रुपये का दिखाई दे रहा है और ये मेरा दिनों के लिए अब कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बनने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।